बच्चों चलिए आज हम लोग मिल करके एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। बच्चों मैं आप सभी को आज का जैसा विद्यालय आप देखते हैं उससे मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, जहाँ इस तरह के विद्यालय नहीं हुआ करते थे और हम सभी के स्कूल विद्यालय जंगलों में गुरुजी चलाया करते थे, जहाँ एकदम वातावरण शांत, जहाँ सिर्फ कलरव हुआ करती थी पक्षियों की चू 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 पीकॉन्ग पीकॉन्ग पीकॉन्ग, बड़ी सुंदर आंखों को भाने वाली आवाज। वहाँ गुरुजी एक क्लास अपना विद्यालय चलाया करते थे और वहाँ आप जैसे आपसे बड़े बच्चे पढ़ा करते थे। बच्चे एक निश्चित समय के पश्चात परीक्षा पास करके गुरुजी के आदेश पर उस विद्यालय से समाज में जाकर के अपनी शिक्षा की उपयोगिता का वो प्रयोग करते थे। ऐसे ही 3 गुरुजी के शिष्य काफी दिन तक अध्ययन करने के पश्चात गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं कब परीक्षा में पास होगा, मुझे घर जाने की कब आजादी मिलेगी, आपके द्वारा आदेश कब मिलेगा। गुरुजी कहते, मेरे प्यारे शिष्यों अभी आपके जाने का समय नहीं हुआ है, अभी आपके जाने का समय नहीं हुआ है। जानते बच्चों, वह शिष्य पुनः अपने शिक्षा कार्य में गुरुजी के साथ लग जाते थे और गुरुजी अनवरत रूप से उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां, ज्ञानवर्धक, नैतिक मूल्य आधारित उनको जानकारियां दे देते। जानते बच्चों, पुनः कुछ दिन के पश्चात उन शिष्यों ने गुरुजी से क्या कहा, उन शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या अब हमारे जाने का समय, परीक्षा पास करने का समय आ गया। गुरुजी ने कहा, हाँ शिष्यों, आज शाम को आपको इस गुरुकुल से यानी विद्यालय से मुक्ति मिल जाएगी, आप अपने घर को जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। शाम हुई, सारे शिष्य यानी वो तीनों शिष्य अंदर से बड़े प्रसन्न थे कि आज मुझे घर जाने की आजादी मिलेगी, आज मैं अपने विद्यालय से अपने घर को जाऊंगा। शाम होने से पहले गुरुजी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसे अब आप जा सकते हैं। तीनों शिष्य गुरुजी के चरण स्पर्श किए और उसके बाद अपने घर को चल दिए। जैसे ही शिष्य जंगल की ओर बढ़े, अपने गांव जाने के रास्ते पर बढ़े, रास्ता पगडंडी का था। रास्ता कैसा था बच्चों? पगडंडी का था। उन शिष्यों ने देखा कि रास्ते में ढेर सारे कांटे बिछे हुए हैं, ढेर सारे कांटे बिछे हुए हैं। उसमें से बच्चे जानते हैं जो आगे का जो शिष्य था, पहला शिष्य था, उसने क्या किया, बगल से जो है कांटों को कूद कर डाक कर आगे चलता गया और ठीक दूसरा शिष्य भी अपने सहपाठी का क्या किया, अनुसरण किया। ठीक उसी की तरह वो भी कूद फांद कर कांटों को बचा कर आगे की ओर बढ़ता गया। जो तीसरा शिष्य था बच्चों, जानते हैं उसने क्या किया, उसने जो है जाने के बजाय कांटों को चूमना शुरू किया। क्या किया बच्चों? कांटों को चूमना शुरू किया। उन दोनों ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो, शाम होने को है, जल्दी चलो, नहीं तो रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। तीसरे शिष्य ने कहा, नहीं मेरे दोस्तों, आपको पता है शाम होने वाली है, अगर मैं इन कांटों को नहीं उठाया, अगर मैं इन कांटों को नहीं चूमा तो हमारे पीछे जो भी यात्री आएंगे उनके पैर में कांटे गड़ जाएंगे। बच्चों, उनके दोनों साथियों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, हम लोग तो चले, तुम अपना यह कार्य करके आना। लेकिन वह तीसरा साथी क्या किया, रास्ते को जो है एकदम साफ करता गया। जैसे ही उसका रास्ता साफ हुआ, उसने राहत की सांस ली और आगे की ओर बढ़ा। तब उसे ही गुरुजी जो है झाड़ी से कूद करके आए। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों रुक जाइए। तीनों शिष्य
एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अरे गुरुजी यार! गुरुजी ने कहा हाँ बच्चों आप रुकिए। गुरुजी ने कहा अरे मेरे प्यारे शिष्यों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लिए, आपने परीक्षाएं भी पास कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है प्रेम की, मानवता की, उसमें से केवल यह मेरा शिष्य आज पास हुआ, बाकी आप दोनों लोग असफल हुए। और दोनों लोग मेरे साथ आप एकदम चलिए आश्रम की ओर। और अरे मेरे तीसरे जो क्या कर रहा था, कांटों को चुन रहा था, कांटों को बीन रहा था, जाने के बजाय वह रास्ते को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? साफ कर रहा था। क्या कर रहा था? और वो जो दोनों पहले वाले शिष्य थे वो क्या किए? हाँ, वो छलांग लगा करके रास्ते को बचा करके सीधे चले गए। तो गुरुजी ने कहा कि अरे मेरे प्यारे शिष्य, तुम निश्चित ही आज हमारी परीक्षा को पास कर गए, तुम घर को जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा आज इस समाज के योग्य है। तुम्हारी परीक्षा समाज के योग्य है। तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी यह शिक्षा समाज को काम आएगी और तुम निश्चित ही समाज में मानवता का, प्रेम का प्रचार करोगे, प्रसार करोगे। लेकिन ऐ मेरे शिष्य, किसको? उन दोनों को। तुम लोग अभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हो, तुम लोग मेरे साथ आओ। और गुरुजी उन शिष्य को दोनों को लेकर के कहां चल दिए? आश्रम की ओर, यानी विद्यालय की ओर। और वह तीसरा शिष्य जो कि मानवता की परीक्षा पास कर चुका था, प्रेम की परीक्षा पास कर चुका था, उसने गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हुआ, आशीर्वाद लिया और जो है अपने गांव की ओर, अपने समाज की ओर चल दिया। ठीक बच्चों, धन्यवाद।